रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, अपनापन और समझ से बनते हैं। यह पंक्ति अंजलि ने अपने जीवन में बहुत गहराई से महसूस की थी। अंजलि की शादी लखनऊ के पास के एक छोटे शहर में हुई थी। उनका पति आकाश एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और अक्सर काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाता रहता था। घर में उनके साथ रहते थे सास, ससुर और उनका छोटा देवर रोहन। शादी के शुरुआती दिनों से ही अंजलि ने महसूस किया कि यह घर साधारण नहीं है। यहाँ हर रिश्ता अपनी जगह पर बहुत मायने रखता है। जब अंजलि पहली बार इस घर में आई थी, रोहन तब कॉलेज का आखिरी साल कर रहा था। गोरे रंग का, लंबा सा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाला रोहन घर का लाडला था। पहली बार जब उसने अंजलि को देखा तो मजाक में बोला, भाभी, अब तो हमारे घर का मेन्यू बदल जाएगा। अब सिर्फ पराठे ही नहीं, शायद पिज्जा भी मिलेगा। सास ससुर और आकाश हंस पड़े। अंजलि भी हल्की मुस्कान रोक न पाई। उस दिन से ही देवर भाभी का रिश्ता मजाक और अपनापन से भर गया। रोहन अक्सर कॉलेज से लौटते ही कहता, भाभी, चाय मिलेगी? आज तो टीचर ने दिमाग का दही बना दिया। और अंजलि हंसते हुए जवाब देती, चाय तो मिलेगी, लेकिन बिस्किट के साथ नोट्स भी पढ़ने होंगे। धीरे धीरे घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी में अंजलि और रोहन एक टीम बन गए। आकाश का काम ऐसा था कि कई बार उसे महीनों बाहर रहना पड़ता था। पहली बार जब वो 6 महीने के लिए पुणे चला गया, अंजलि बहुत उदास हुई। शामें लंबी लगती थी, कमरे सूने लगते थे। ऐसे में रोहन ने भाभी का अकेलापन बांट लिया। भाभी, उदास मत हुआ करो। आकाश भैया को काम करना है, पर मैं तो हूं ना। उसकी ये मासूम बातें अंजलि के चेहरे पर मुस्कान ला देती। धीरे धीरे अंजलि ने महसूस किया कि घर में रोहन ही है जो हर छोटी जरूरत पर ध्यान देता है। कभी मार्केट से सब्जी लाना, कभी गैस सिलेंडर बदलवाना, तो कभी अचानक से बिजली का फ्यूज ठीक करना। वो न सिर्फ देवर था, बल्कि जैसे छोटा भाई, बेटा और दोस्त सब कुछ। सास ससुर उम्रदराज हो रहे थे। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे अंजलि और रोहन पर आ गई थी। सासू माँ कई बार कहती, अंजलि, तेरा और रोहन का रिश्ता देख के तसल्ली मिलती है। ऐसा लगता है जैसे बहन भाई हों। अंजलि मुस्कुरा देती। उसे महसूस होता कि भले ही समाज में लोग देवर भाभी के रिश्ते को मजाक में लेते हों, पर असल में यह रिश्ता एक अनमोल बंधन है। रोहन ने कॉलेज खत्म करके नौकरी ढूंढना शुरू किया। इंटरव्यू की तैयारी में भाभी सबसे आगे थी। रिज्यूमे बनाने से लेकर कपड़े चुनने तक हर जगह अंजलि ने उसे संभाला। पहली नौकरी लगने के बाद जब रोहन घर लौटा तो सबसे पहले भाभी के पैर छुए। भाभी, आपकी दुआ थी, वरना ये नौकरी मुझे कहाँ मिलती। अंजलि की आंखें भर आईं। वो बोली, नौकरी तुम्हारी मेहनत से मिली है, मेरी दुआ तो बस सहारा है। उस दिन घर में पहली बार रोहन ने भाभी को गले से लगा लिया। वो पल बेहद भावुक था। सास ससुर की आंखों में भी आंसू थे। कुछ महीनों बाद आकाश घर लौटा, लेकिन उसने देखा कि घर में रोहन और अंजलि की समझदारी और तालमेल अब बहुत गहरा हो गया है। कभी रोहन भाभी के लिए फल लाता, कभी भाभी रोहन के लिए पसंदीदा खाना बनाती। आकाश ने मजाक में कहा, मुझे तो लगता है मैं यहाँ एक्स्ट्रा हूँ, तुम दोनों तो पूरे पार्टनर हो। सब हंस दिए, लेकिन कहीं न कहीं अंजलि के मन में कसक रह गई। क्या वाकई आकाश उन्हें उतना नहीं समझ पाता जितना रोहन? एक दिन अचानक ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई। आकाश फिर बाहर था। अस्पताल भागदौड़, दवा लाना, डॉक्टर से मिलना, ये सब रोहन और अंजलि ने मिलकर किया। रात को अंजलि अकेली रो पड़ी। उसने रोहन से कहा,
मुझे लगता है मैं अकेली सब संभाल नहीं पाऊंगी। रोहन ने गंभीर होकर कहा। भाभी, जब तक मैं हूं, आपको कभी अकेला नहीं होना पड़ेगा। आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। उस दिन अंजलि ने पहली बार महसूस किया कि देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भरोसे का रिश्ता है। कुछ साल बाद जब रोहन की शादी की बात चली, तो सबसे पहले उसने अंजलि से राय मांगी। भाभी, आप ही बताइए, कौन लड़की मुझे सूट करेगी? अंजलि हंस पड़ी। मुझे लगता है तुम्हें वही लड़की मिलेगी जो तुम्हें समझे, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें समझती हूँ। रोहन बोला। तो फिर दुआ कीजिए भाभी, मुझे भी कोई मिल जाए जो आपके जैसा दिल रखती हो। शादी के बाद जब रोहन की पत्नी घर आई, तो अंजलि को लगा कि अब उनका रिश्ता बदल जाएगा। लेकिन रोहन ने पहले ही दिन पत्नी से कहा, ये मेरी भाभी नहीं, मेरी दूसरी माँ है। अगर मुझे आज ये जगह मिली है, तो इनकी वजह से। वो सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया, देवर भाभी का रिश्ता कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता है। सालों बाद भी जब अंजलि के अपने बच्चे हुए, तो रोहन उनके लिए सबसे बड़े सहारा बने। बच्चे कहते, चाचू सबसे बेस्ट हैं। अंजलि हर बार मन ही मन सोचती, भगवान ने मुझे एक भाई कम दिया था, पर बदले में एक देवर दिया जो भाई से भी बढ़कर निकला। माइट्रॉन। देवर भाभी का रिश्ता अक्सर मजाक या गानों में दिखाया जाता है, लेकिन असल में यह रिश्ता एक गहरी समझ, भरोसे और आत्मीयता का होता है। जहां देवर अपनी भाभी में माँ का साया देखता है और भाभी अपने देवर में भाई, बेटा और साथी।